एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका वेलकम है। गाइस, अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए करियर सक्सेस यूट्यूब चैनल। सभी साथियों जो आप JKPSI रिक्रूटमेंट के लिए हमारे चैनल पे जुड़े हैं, हर एक चीज आपको ब्रेक करके छोटी छोटी चीजों में समझाई गई है। आज का जो वीडियो है आपकी सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट की तैयारी की जो सीरीज चल रही है उसका सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप कह सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी है वो ये है कि कट ऑफ क्या है, JKPSI में आपका कट ऑफ कहां तक जा सकता है, कैसे कट ऑफ डिसाइड किया जाता है, कट ऑफ किस किस चीज पे डिपेंड करता है और हमें क्या माइंड में कट ऑफ की टेंशन लेके जाना चाहिए पेपर के वक्त। ये सारी चीजें आपके मन में जो डाउट्स होते हैं और आप रेगुलरली हमसे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल करके, ये सारी चीजें मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि एक ओवरऑल आपके माइंड में एक आइडिया बैठ जाए कि आपको कैसे इस चीज को अपने माइंड में रखना है हमेशा तैयारी करते वक्त, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, करियर सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस का जो प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए फ्रेश बैच, नाइट बैच मैंने शुरू किया है 8 बजे का, जो कि कल यानी कि आपका 5 जुलाई से शुरू हो रहा है। आप वीडियो चाहे आज देखें, कल देखें, जब भी देखें आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। और सुबह को अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो 8 बजे का टाइम आपके पास अवेलेबल है, 8 AM एंड 8 PM, जिसमें लाइव क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं और वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज आपको तैयारी करवाएंगे फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, तो ये आप सबकी मोटिवेशन है, इसमें से एक सिलेक्शन, एक फोटो आप लोगों ने निकालनी है और हमने यहाँ पे लगानी है। इतना सा काम आपने हमारा करना है, राइट। चलिए अब बात करते हैं आपके कट ऑफ के बारे में। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन जो एस्पायरेंट्स के दिमाग में रहता है, सर हमें क्या सेफ स्कोर होना चाहिए, पेपर में कितने क्वेश्चन निकाल के आऊं और मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो और मेरे को श्योरिटी रहे कि बाद में मुझे पछताना ना पड़े कि एक आधे नंबर से पेपर रह जाए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, हर एक चीज क्लियर करेंगे। देखिएगा इस अब पहली चीज, ये कट ऑफ क्या चीज है, कट ऑफ क्यों रखा गया, कट ऑफ क्यों रखा जाता है हमारे पेपर में, इससे हमें नुकसान है या फायदा है। गाइस सबसे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, छोटी सी चीज आप लोगों को मैं जस्ट एक एग्जांपल दूंगा, ये आप अपने साथ भी देखते होंगे। जब आप छोटी क्लासेस में हो तो बोर्ड क्लासेस में 10th क्लास या 12th क्लास में जब बोर्ड होता था, आपको आपके पेरेंट्स बोलते थे कि अगर तूने 90% नंबर लाए और तुझे मिलेगी बाइक, राइट, और इसके नीचे आया तो जो साइकिल है उसी से काम चलाना पड़ेगा, कुछ नहीं मिलना, राइट। या आपने 95% नंबर लाए तो आपको मिलेगा मोबाइल, ऐसे कुछ हमें कंडीशन होती है घर पे, राइट। सेम केस है यहाँ पे, वहां पे क्या है, अगर वो नहीं लाए तो हमें वो चीज नहीं मिलती। ऐसे ही इसको कट ऑफ को रिलेट करिए अपने एग्जाम की सिलेक्शन के साथ। कट ऑफ बेसिकली काटना मतलब छांटना। देखो लाखों लोग एज ए एस्पिरेंट गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, अप्लाई करते हैं, हर एक सेलेक्ट नहीं होता। तो सरकार या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है उनका भी एक माइंडसेट होता है कि मुझे इस रिक्रूटमेंट के लिए, JKPSI के लिए, मुझे इस अगर 100 नंबर का पेपर है, मुझे फॉर एग्जांपल 60 नंबर मिनिमम आपके होने चाहिए अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करने लायक हैं। तो वो जो एक लिमिट डिसाइड कर दी जाती है उसी का नाम हमने क्या डाल दिया है, कट ऑफ। और हम 20 साल से लेके 30 या 35 साल तक इसी के पीछे घूमते रहते हैं। अगर आपका कट ऑफ के ऊपर नंबर आ गए और आप सिलेक्ट हो जाओगे, अगर कट ऑफ से एक आधा नंबर नीचे रह गए तो हम अगली बार इसकी एग्जाम की तैयारी करेंगे। सेकंड पॉइंट जो कट ऑफ के बारे में आपको जानना जरूरी है कि ये डिसाइड कैसे किया जाता है। सर मेरे अगर नंबर कट ऑफ से ऊपर आए क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्या गारंटी है मेरा सिलेक्शन होगा, और अगर जिसका सिलेक्शन होगा उसके कितने मार्क्स होने चाहिए, ऐसे बहुत सारी क्वेरीज होती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, मैं बेसिक सी एग्जांपल, मैं इसी साल की एग्जांपल लूंगा। आपने शायद देखा होगा JK बैंक का एग्जाम हुआ था, JK बैंक में शायद 100 में से 87 के आसपास शायद कट ऑफ गया था बैंकिंग एसोसिएट क्लैरिकल का, जिसमें कम से कम भी हमारे 50-60 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, राइट। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके नंबर 86.75 हैं और उनका नाम वेटिंग में है।
समझ रहे हैं बात आप? तो यानी कि 87 वाज द बेसिक, इसके ऊपर वाले सारे क्वालिफाइड हैं और उनका सिलेक्शन होगा। अगर उनमें से कोई छोड़ता है फिर नेक्स्ट वाले को पकड़ते हैं, नेक्स्ट वाले अगर वो नहीं करता फिर अगला वाला। इस तरह से क्या होता है, कैंडिडेट्स का छंटना शुरू हो जाता है, कैंडिडेट्स की रिफाइनमेंट शुरू हो जाती है एक एक पोस्ट के लिए। साथियों, ये 5 के 5 पॉइंट्स अगर आपने समझ लिए और आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि किसी एग्जाम का कट ऑफ कैसे डिसाइड किया जाता है, और जेकेपीएसआई का जो एग्जाम है इसमें भी ये सारी चीजें आप देखना, एक एक चीज इसमें इंप्लीमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ बनेगा। चलिए देखिए गाइस, सबसे पहले कट ऑफ आपका डिपेंड करता है लेवल ऑफ एग्जाम पे। आप अगर ये माइंडसेट होता है स्टूडेंट्स का भी कि जितना आसान पेपर हो हम उसी का फॉर्म भरेंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अगर आपके लिए वो पेपर आसान है, हर एक के लिए आसान होगा। अगर 100 में से 60 क्वेश्चन सारे कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कर रहे हो कोई और भी तो पढ़ के गया ही होगा, राइट? तो ये मेंटालिटी आज आप निकाल दीजिए कि पेपर अगर आसान हो उसमें सिलेक्शन की गारंटी है। अब ये चीज़ याद रखना, उसमें सिलेक्शन मुश्किल है क्योंकि उसमें दुनिया और ज़्यादा होगी, एप्लीकेशन ज़्यादा होंगे। लेवल ऑफ एग्जाम पे डिपेंड करता है आपका कट ऑफ कहां तक जाता है। अगर आपका पेपर बहुत ही इजी आता है या मॉडरेट लेवल का आता है, कट ऑफ आपका हाई जाएगा। लेकिन अगर आपका पेपर डिफिकल्ट लेवल का आता है, राइट, तो अब होता गया कि जिसने बढ़िया से तैयारी की होगी, जी जान एक करके पहले दिन से तैयारी शुरू की होगी, उस बच्चे का कट ऑफ में आने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि उन्होंने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम में प्रिपरेशन किया होता है, राइट? अब 1 महीना तैयारी करके और आपका बाई चांस पेपर टफ आ गया तो आप उतने मार्क्स नहीं ला सकते जितने आप एक बेसिक लेवल के पेपर में ला सकते हैं। लेवल ऑफ एग्जाम सबसे पहला इंपॉर्टेंट फेज है जो डिसाइड करता है पेपर का कट ऑफ ऊपर जाएगा या उस एग्जाम का कट ऑफ नीचे आएगा। यह आपका कट ऑफ रेज भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द एग्जाम। लेकिन जेकेपीएसआई एग्जाम इस बार एक चीज याद रखना, काफी सारे लोग इस अंधेरे में हैं, मेरे को भी काफी स्टूडेंट्स बता रहे थे, हमने कहीं देखा पढ़ा व्हाटएवर इट इज, कि सर जो पिछली बार कट ऑफ था ऐसा ही इस बार होगा। इस बार एग्जाम की पूरी पिक्चर ही चेंज है, इस बार पैटर्न चेंज है, लेवल चेंज है, हर एक चीज सब्जेक्ट ही चेंज हो गए। जो पहले पेपर फिजिकल होता था वो सेकंड पे हो गया, पेपर पहले हो गया। इस बार पिछली बार से कट ऑफ काफी ऊपर रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? अब देखिए दूसरी चीज आ गया जी, पैटर्न ऑफ एग्जाम। आपने पिछले एग्जाम में देखा होगा, पहले आपका फिजिकल था, दूसरा रिटर्न था। फिजिकल में 60,000 लोगों ने अप्लाई किया था, फिजिकल दिया था, और लास्ट में 16,000 बच्चे सिलेक्ट हुए जिसमें से 15,000 ने पेपर दिया। दैट मीन्स वो पैटर्न क्या था पेपर का, पहले फिजिकल फिर रिटर्न। इस बार क्या हो रहा है, रिटर्न पहले है और फिजिकल बाद में है। रिटर्न पहले होने का मतलब हो गया कि आपका जो रिटर्न एग्जाम है, अगर 90,000 लोग या 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं तो सभी पेपर देने जाएंगे। तो वहां से पिछली बार 15,000 का कट ऑफ कहां था और इस बार 1 लाख का कट ऑफ कहां होगा, उसमें देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट? तो पैटर्न इस बार आपका चेंज है, सब्जेक्ट आपके चेंज है, एंड बिलीव मी गाइज देयर इज ए 100% चांस, पूरा लग रहा है एग्जाम के लेवल को देखते हुए, जिस तरह की अपडेट्स हैं, कि नेगेटिव मार्किंग देयर मे बी कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन दिस एग्जाम। क्योंकि एग्जाम जेकेएसएसबी लेगा, जेकेएसएसबी ने पिछले 1-1.5 साल से हर पेपर में नेगेटिव मार्किंग डाली है, तो आप इस चीज़ के लिए पहले ही रेडी रहना, राइट? पिछली बार अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो हम तुक्के लगा के भी पूरे 120 के 120 क्वेश्चन कर सकते थे। इस बार ऐसा शायद ना हो, इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा, राइट? थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर सबसे ज्यादा जो डिसाइड करता है आपका कट ऑफ, वो भी वैकेंसीज भी है। अगर आपके पास वैकेंसीज कम है तो ऑटोमेटिक कट ऑफ आपका बहुत ही हाई रहने वाला, और लिमिटेड जो भी टॉप मेरिट में बच्चे होंगे वही सिलेक्ट होंगे। लेकिन अगर आपकी वैकेंसीज ज़्यादा हैं, उससे क्या है कि कैंडिडेट्स भी ज़्यादा चाहिए, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा आप कह सकते हो कि फ्लेक्सिबल रहता है, जिसमें मेरिट में जो बच्चे आ रहे हैं वो तो है ही है। आजकल एक नंबर पे, एक पॉइंट मार्क्स पे भी हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं गाइस। तो वैकेंसीज भी डिपेंड करती हैं, वैकेंसीज पे भी डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ हाई जाने वाला है या नॉर्मल रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी एप्लीकेंट्स, कि उस रिक्रूटमेंट के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया। आप एक चीज ध्यान रखिए, पिछली जो जेकेपीएसआई की रिक्रूटमेंट है उसमें 15-16 हज़ार बच्चे का पेपर हुआ था सिर्फ,
और इस बार अगर रिटर्न पहले होता है, जितने बच्चे अप्लाई करेंगे सभी पेपर देंगे। तो आप इसको प्रीवियस रिक्रूटमेंट से रिलेट मत करिएगा, क्योंकि देयर इज ए 100% डिफरेंस इन बोथ द रिक्रूटमेंट्स, राइट। और 2018 में 17-18 में जब भी इसका पेपर हुआ था, तब की कंडीशंस और आज की कंडीशन में बात करें, तब के कंपटीशन और आज के कंपटीशन की बात करें, तो देयर इज हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। तब आपके पास इतनी सुविधाएं नहीं होती थी कि आप हर एक तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर करें, लेकिन आज वो टाइम नहीं है, राइट। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एप्लीकेशंस जितनी ज़्यादा लगेंगी, ये भी एक फैक्टर है आपका कट ऑफ डिसाइड करने का। और आप जानते हो कि 800 वैकेंसीज़ हैं, और अगर रेशो देख के चलें तो 1:3 भी अगर वो फाइनल में सिलेक्ट करते हैं तो 2000-2500 के आसपास लोग बनते हैं। तो 1 लाख से उस 800 में आपने जाना है। एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान से चलना होगा। हर एक कदम जो आप रखो कैलकुलेटेड और गाइडेंस के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट है। और इसको आप नॉर्मल रिक्रूटमेंट मत समझिए, सरकारी नौकरी वाला जो हमारा मेंटेलिटी है। ज़बरदस्त पे स्केल भी रहेगा इसका। ये इस रिक्रूटमेंट का जो क्रेज़ है ना, क्रेज़ जिसको बोलते हैं ना, जैसे आपको अगर कोई पूछे कि आपने मतलब जब भी आप कोई चीज़ लेते हो, आपने कोई एक नॉर्मल गाड़ी है और एक बढ़िया गाड़ी में आपको ऑप्शन दिया जाए, कभी कभी हम बड़ी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जो उसका क्रेज़ है वो अलग ही है, राइट। हम रोज़ उसके सामने से देखेंगे, अच्छा यार ये तो होती तो मज़ा आ जाता, ये भी वही है। इसलिए ये वंस इन ए लाइफ अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप खुद देखो 3-4 साल बाद रिक्रूटमेंट अगर कोई आ रही है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी चीज़, आप पे स्केल को छोड़ो, आप रिक्रूटमेंट वैकेंसीज को छोड़ो, अपने देश को डायरेक्टली सर्व करने का मौका इससे अच्छा आपको नहीं मिल सकता। ऑफिस में बैठ के और पूरी दिन सड़कों पे आपकी ड्यूटी करना, लोगों की सेवा करना, लोगों की हेल्प करने का, इससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता आप में से किसी को भी ऐसे इन फ्यूचर जल्दी मिलने वाला है, राइट। लास्ट डिपेंड करता है डिफ़िकल्टी लेवल। मैंने पहले भी आपसे ये पॉइंट डिस्कस किया। एक्चुअल में आपने एक चीज़ नोटिस करनी है, इस बार जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं पिछले 1-1.5 साल में, आप JKSS भी ले रहे हैं, अब मेंटेलिटी थोड़ी उसकी पकड़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता। कभी कभी क्या होता है, एग्ज़ाम्स शिफ्ट में होता है। आपने देखा एग्ज़ाम्स शिफ्ट में होता है। जैसे क्लास 4 का पेपर अगर मैं लूँ, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, 27 फरवरी को हुआ, 28 फरवरी को हुआ, 1 मार्च को हुआ। बड़े सारे बच्चों ने कहा सर 27 वाला पेपर बहुत आसान आया था, 28 मार्च को पेपर बड़ा मुश्किल आया था। तो ये क्या चक्कर हो गया, रिक्रूटमेंट भी वही, पैसे भी उतने ही फॉर्म भरने के लिए दिए, वैकेंसीज भी उतनी, मेरा पेपर आसान 7 वाले का मुश्किल, ये क्या चक्कर है, ये क्या फंडा है। तो गाइज देखिए, जब भी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको पता ही होगा 2019 के आसपास रेलवे ने NTPC की रिक्रूटमेंट निकाली थी, 1 लाख के आसपास वैकेंसीज थी और फॉर्म लगे थे 2 करोड़, 1-2 करोड़ के आसपास फॉर्म लगे थे। तो आप खुद सोचो कि उस रिक्रूटमेंट को कंडक्ट करने का सोचना ही कितना बड़ा एक आप कह सकते हो पहाड़ जैसी बात है। यहाँ अगर मैं बात करूँ डिफ़िकल्टी लेवल में, कहने का मतलब हो गया, अगर आपके एप्लीकेशन ज़्यादा है तो जो एजेंसीज हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज, वो डिसाइड करती हैं कि क्या हम एक दिन में सबका पेपर ले सकते हैं, क्या हमारे लिए फीसिबल है, या मैं इसको आज कुछ बच्चों का आज पेपर लिया जाए, कुछ कल, कुछ हफ्ते बाद, कुछ ऐसा अगर सिस्टम बनाया जाए जैसे सभी एग्जाम्स में आजकल होता है, तो वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपका कट ऑफ का। हो सकता है जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन का एग्जाम का शिफ्ट इजी हो सकता है अगले दिन जो पेपर हो उसका शिफ्ट टफ आया हो सकता है अगले वाले जो दिन पेपर हो उसका मॉडरेट रहे। तो अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर होता है, वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपका कट ऑफ को डिसाइड करने का। तो लास्ट में मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करूंगा कि सर किसी भी रिक्रूटमेंट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या सेफ स्कोर रहेगा। सेफ स्कोर और कट ऑफ दोनों डिफरेंट हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका 100 मार्क्स का पेपर है, राइट, एक मैं एवरेज एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी भी एग्जाम को क्वेश्चन पेपर के डिफिकल्टी लेवल को बिना देखे किसी भी एग्जाम का कट ऑफ ना ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ना ही फाइनल कट ऑफ डिसाइड किया जा सकता है। मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है, एक चीज है आपकी सेफ स्कोर, इसका मतलब इतने क्वेश्चन अगर मैंने कर दिए, इस नंबर तक मैं पहुंच गया, मुझे कोई नहीं हरा सकता और मेरा कट ऑफ से नीचे तो मैं आ ही नहीं सकता। मतलब हो सकता है आपका किसी भी एग्जाम का कट ऑफ डिसाइड हो कि 60 नंबर के ऊपर वाले बंदे को ही हमने लेना है फॉर एग्जांपल। इसका मतलब 40-50 वाले की तो यहाँ कोई बात ही नहीं कर रहा,
इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकता, सरकारी नौकरी नहीं ले सकता। इसको थोड़ा सा पुश की जरूरत है, इसको गाइडेंस की जरूरत है, हाथ पकड़ के चलने की जरूरत है, फिर ये भी उसमें आ सकता है, राइट। और अगर आप मान के चले, अगर आप 80+ टारगेट करके जाएं, यही आपका एक सेफ स्कोर रहता है और कट ऑफ में आने के सबसे बढ़िया चांसेस होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता आप 70 क्वेश्चन करके आए और आपके 70 के 70 ठीक हो जाएं, एक आधा ऊपर नीचे होता ही होता है, राइट। कभी भी माइंड में आपने कट ऑफ सोच के नहीं जाना, माइंड में एक सेफ स्कोर लेके जाना है कि इतने क्वेश्चंस तो मैं करके ही जाऊंगा। अगर मैं 4 महीने तैयारी कर रहा हूं तो क्या मैं इतने क्वेश्चन भी नहीं निकाल सकता। इस चीज़ का ध्यान रखना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, तैयारी करिए बढ़िया तरीके से। हमारा फ्रेश बैच भी स्टार्ट हो चुका है और कल नया स्टार्ट हो रहा है रात को 8 बजे का, ताकि आप पूरे दिन अपने कामकाज निपटा के रात को अपनी क्लासेस पढ़े। एक एक चीज़ इसमें क्लियरली आपको कंसेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे। काफ़ी सारे बच्चों का क्वेरीज आ रहे थे, सर आपने रिप्लाई नहीं किया, हम आपका ज्वाइन नहीं कर पाए। गाइज उसके लिए वी आर रियली सॉरी, आप फिर ट्राई करिए कॉल करने का, वी विल श्योरली रिस्पॉन्ड यू। इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।